और आइए अब शुरू करते हैं घंटी बजाओ। कोरोना की महामारी के बीच अंधविश्वास की बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में लोग इन दिनों कोरोना को भगाने के नाम पर कहीं पूजा पाठ, कहीं तंत्र मंत्र, कहीं टोने टोटके करने में लगे हुए हैं। हालत यह है कि अंधविश्वास की इस दौड़ में कोरोना के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग भीड़ लगाकर निकल रहे हैं। कई जगहों पर प्रशासन ऐसा लगता है आंखें मूंद कर बैठ गया है। इसीलिए आज आपको कोरोना पर अंधविश्वास फैलाने वालों की घंटी बजानी है, जिससे आस्था के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर लगाम लग सके और उन्हें यह समझ आ सके कि कोरोना से बचाव और इलाज ही बचने का एकमात्र रास्ता है और किसी तरीके का कोई टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र कोरोना से नहीं बचाएगा। हर गली हर मोहल्ले में यह कार्य हो और हर घर पे हवन हो, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो और जो महामारी का प्रकोप है वो कम हो। महायज्ञ का आयोजन किया था। ये कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है। घरों में हवन करेंगे प्रतिदिन, तो ऐसा करने से ये कोरोना नाम का वायरस भी समाप्त होगा। हर गांव में, हर मोहल्ले में, शहर में हवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोरोना महामारी से छुटकारा पाएं। अभियान फैला है कोरोना वगैरह वो गिनती के लिए जा रहा है। मत जानू अब आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंध जाए तो यही होता है। कोरोना के कहर के बीच देश के कई राज्यों से आ रही ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कोरोना को भगाने के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं वो कोरोना के और बढ़ने की वजह बन सकता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सड़क पर निकली इस भीड़ को देखिए। महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे सब मिलकर जयकारे लगा रहे हैं। हाथ में पानी से भरे लोटे लेकर ये लोग यहाँ के प्रसिद्ध अछरू माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की नजर में कोरोना कोई बीमारी नहीं बल्कि देवी का प्रकोप है। अपने इसी विश्वास को सच मानकर सैकड़ों की संख्या में निकली ये भीड़ कोरोना के असली खतरे को भूल गई। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ किसी नियम का ध्यान नहीं रखा गया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। लेकिन इन्हें रोकने की कोशिश न तो होती दिखी और न उसका कोई असर दिखा। लोग अपनी आस्था में डूबे आगे बढ़ते रहे। अभियान फैला है कोरोना वगैरह वो गिनती के लिए जा रहा है। मत जानू क्या ना अरे बहुत ही शांति है, बहुत शांति है साहब। हमारे अपने माताओं को शांति की वजह से शांति, हर तरह से शांति 1 महीना से डाल रहा है। हम लोग जगदम्बा में जाएंगे, वहाँ से शांति रहे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, जिस कारण ये लोग अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से जल चढ़ाकर इन्होंने महामारी से बचने की प्रार्थना की। इस दौरान कुछ महिलाओं ने यहाँ की परंपरा के मुताबिक सड़क पर लेटकर भी प्रार्थना की। इस तरह उन्होंने अपनी आस्था को पूरा कर लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि कहीं ये अंधविश्वास पूरे गांव पर भारी न पड़ जाए। सोचिए, इस भीड़ में अगर कोई एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो वो संक्रमण कितने घरों को अपनी चपेट में ले लेगा।
तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं। गांव के लोगों का मानना है कि इस खास अनुष्ठान से कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा, इसलिए गांव के हर आदमी को इस तरह लाइन में लगकर ऐसे निकलना था जैसे यहाँ पर कोई प्रवेश द्वार हो। जैसे ही कोई उस काल्पनिक प्रवेश द्वार के पास पहुँचता है तो दोनों तरफ खड़े लोग उन पर पानी छिड़कते हैं। दावा है कि ये पानी गांव के एक मंदिर में की गई विशेष पूजा के बाद लाया गया। इस तरह से जब लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी जा रही है तो यहाँ कोरोना को भगाने के नाम पर भीड़ जुटाई गई। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने के बाद कोरोना इस गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जबकि इसी गांव में पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन गांव के लोग फिर भी कोरोना गाइडलाइंस को मानने के बजाय तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। हाथ में मशाल लेकर भाग कोरोना भाग की आवाज लगाते ये लोग आगर मालवा के गणेशपुरा गांव के हैं। इन लोगों का मानना है कि किसी भी महामारी को खत्म करने का ये पुराना और आजमाया हुआ टोटका है, इसलिए गांव के हर घर से एक मशाल निकाली जाती है। फिर उसे हाथ में लेकर दौड़ते हुए ये लोग गांव के बाहर तक जाते हैं और जलती हुई मशाल फेंक देते हैं। कोरोना खत्म करने का ये तरीका सिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं है। दरअसल कोरोना के कारण यहाँ हुई मौतों के बाद लोगों पर डर हावी हो गया है और इसी डर का फायदा उठाते हैं वो लोग जो आस्था के नाम पर इस तरह का अंधविश्वास फैलाते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ये कार्यकर्ता। हाथों में हवन कुंड लेकर सड़क पर निकले ये लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इस तरह हवन के धुएं से वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ये वायुमंडल को शुद्धिकरण के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में प्रयास किया गया है, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो और कोरोना महामारी का जो प्रकोप पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इस प्रकोप से वायुमंडल शुद्धिकरण से इस प्रकोप में कमी आएगी और कोरोना का जो कहर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वायुमंडल शुद्धिकरण को लेकर कमी आएगी। हकीकत ये है कि आगर मालवा में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग गांव में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मौत की वजह सही समय पर इलाज न मिल पाना है। फिर भी कुछ लोग ये समझने को तैयार नहीं कि कोरोना से बचने के लिए इलाज जरूरी है, न कि अंधविश्वास। लेकिन गांव वालों को कौन समझाए जब पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग भी ऐसा ही करने लगे। उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना कोतवाली में इस हवन का आयोजन किया गया। खुद कोतवाली के प्रभारी ने इस हवन का आयोजन किया, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ इलाके के लोग और व्यापारी भी शामिल हुए। पूजा पाठ या हवन कराने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल तब उठता है जब यह हवन कोरोना से निजात दिलाने के नाम पर किया जाता है। कोरोना कोतवाली में जो है हमारे कोतवाली प्रभारी प्रेमी सिंह राणा जी ने जो है 3 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया था। ये कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है, जो एक अच्छी सार्थक पहल है और सर लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया और कुछ लोग इसे देखकर अपने घर पर भी कर रहे हैं और हम कुछ लोगों से करने का आह्वान भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये इसमें जो कोतवाली में हुआ है इसमें अच्छी औषधि युक्त सामग्री का जो ऐसे ये हवन हुआ है जिससे वातावरण शुद्ध हो सके। इस औषधि युक्त सामग्री के द्वारा ये हवन या 3 दिन तक लगातार यह काफ़ी अच्छी सामग्री औषधि सामग्री के द्वारा ये किया गया, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, क्योंकि वायु का शुद्ध होना अति आवश्यक है। बिना वायु के शुद्ध हुए बिना हमारा जीवन अच्छा नहीं चल सकता और वायरस जो ज़्यादा ही बढ़ता रहता है अगर हमारी वायु शुद्ध ना हो। हवन तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन क्या हलवा पूड़ी से भी कोरोना भाग सकता है? ये गोरखपुर का हाल है। यहाँ दर्जनों की संख्या में महिलाएं काली माता के मंदिर पहुँच गयी, अपने साथ बच्चों को भी ले आईं और सामूहिक तौर पर शुरू हो गया पूड़ियाँ छानने का कार्यक्रम। कोरोना के बीच ऐसी तस्वीर देखकर हैरानी होती है, जिस तरह से ये लोग बिना मास्क लगाए और एक दूसरे के पास बैठकर हलवा पूड़ी बनाने में लगे थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना यहाँ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरोना भी है और कोरोना का डर भी, और उसी डर ने इन लोगों को इस अंधविश्वास में ढकेल दिया है।
यहाँ आई महिलाओं से हमने पूछा कि ये पूजा किस लिए हो रही है, तो जवाब मिला कोरोना को भगाने के लिए। ये जो कोरोना है, नई नई बीमारी चली है, इस नाते सब लोग चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग पूजा पाठ करें, देवी देवता सबका आशीर्वाद लगे, सब लोग ठीक हो जाए, सारी दुनिया जहाँ सब अच्छा से रहे। काली मंदिर और करुणा माता की जी के लिए पूजा कर रहे हैं हम लोग। घाट कपूर चढ़ाते हैं, यही कढ़ाई चढ़ाते हैं, 9 दिन हम लोग घाट कपूर चढ़ाए हैं। इतना जो महामारी जो चला हुआ है, इतना आदमी मर रहे हैं, यही के चलते माता जी को हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग का संकट दूर हो गया। अपना परिवार सबके घर में कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं। कोरोना को भगाने के नाम पर यहाँ करीब 9 दिनों तक ये पूजा होती रही। हर दिन इसी तरह महिलाओं का जमावड़ा लगता था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते प्रसाद बनाने और चढ़ाने का कार्यक्रम होता था। और ये सब तब हो रहा है जब यूपी में 24 मई तक लॉकडाउन लागू है। गोरखपुर के पास ही कुशीनगर है। यहाँ तो कोरोना को ही देवी बना दिया गया और बड़ी संख्या में महिलाएं कोरोना माई की पूजा में जुट गई। हाथ में बाल्टी भरकर पानी, फूल और अगरबत्ती लेकर गांव की महिलाएं खेतों में खड़ी हो गईं। दरअसल इस गांव के किसी बुजुर्ग ने ये कह दिया कि इस तरह पूजा करने से कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद से इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे पूजा पाठ शुरू कर दी। कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर ये महिलाएं घंटों ऐसे ही पूजा करने लगी। हैरानी की बात है कि जहां ये पूजा हो रही थी उससे कुछ ही दूरी पर कोतवाली है, लेकिन पुलिस ने खबर मिलने के बाद भी इन लोगों को समझाने की जहमत नहीं उठाई। जब बात बढ़ी तब प्रशासन के लोगों की नींद टूटी। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, भीड़ बढ़ने से संक्रमण बढ़ेगा और भीड़ को इकट्ठा करके संक्रमण हम बढ़ा देंगे। उनको समझाया गया, बुझाया गया, वो लोग मान गए हैं। हमारा सरकारी तंत्र पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है, पंचायती राज विभाग जुटा हुआ है। हम लोग भी प्रशासनिक तौर पर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अंधविश्वास का ये खेल गांव-गांव में खेला जा रहा है। यूपी के वीवीआईपी जिले अमेठी का हाल देखिए। यहाँ के पिंडोरिया गांव में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने घर से निकल पड़ी। बिना मास्क और सामाजिक दूरी की परवाह किए महिलाओं का ये झुंड गांव के बाहर बने मंदिर की तरफ जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि ग्राम देवी की नाराजगी के कारण ही कोरोना महामारी फैली है, इसीलिए महामारी को रोकने के लिए देवी को खुश करना जरूरी है। ये गांव समाज का पूजा होता है। किस लिए? माता का छिमित करे, माता का छिमित करे के लिए कि जो गांव बीमारी चली है। अच्छा। इसी बीमारी के लिए। हैरानी की बात है कि आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांधे इन ग्रामीण महिलाओं में यहाँ की ग्राम प्रधान भी शामिल हैं। हुई थी जौन अपने गांव में बीमारी फैली हुई थी, वही के रक्षक लिए। तो क्या लगता है कैसे पूजा करने से बीमारी दूर हो जाएगी? बीमारी दूर हो जाएगी। कोरोना को भगाने के नाम पर लोगों में फैले इस तरह के भ्रम को दूर करना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसी तस्वीरों से साफ है कि अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इस वजह से गांव में कोरोना और तेजी से फैल रहा है। इस लापरवाही में नेता भी पीछे नहीं है। लोगों को समझाने के बजाय वो खुद ही अंधविश्वास का शंखनाद कर रहे हैं। ये मेरठ के बीजेपी नेता गोपाल शर्मा हैं। ठेले पर हवन कुंड रखकर वो मेरठ की गलियों में निकल पड़े। हवन सामग्री के धुएं से कोरोना को भगाने के इस तरीके को वो पूरे जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ और हवन का धुआं कोरोना का नाश कर देगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए तथा वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव और छोटे शहर ही ऐसे अंधविश्वासों की चपेट में हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। यहाँ द्वारका के सेक्टर 16 में हवन कुंड को रिक्शे पर रखकर पूरी सोसाइटी में घुमाया गया। ये हमने अभी यहाँ हवन कराया है
और इससे जो धुआं निकल रहा है उससे वातावरण शुद्ध होगा। और अभी हम पूरी सोसाइटी में इसके साथ घूमेंगे रिक्शे पे रखकर, तो इससे चारों तरफ जब धुआं फैलेगा तो जो वातावरण भी शुद्ध होगा और साथ में जो वायरस है, वायरस भी मरने के पूरे चांसेस हैं इससे। ये एक आयुर्वेदिक उपचार है। कोरोना के नाम पर इस तरह के हवन और पूजा पाठ कई शहरों में किए जा रहे हैं। लोगों की इस आस्था पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आस्था के नाम पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये वक्त एक दूसरे से दूरी बनाने का है। ऐसे में इस तरह के आयोजन कोरोना फैलने की वजह बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में लोग हवन ही नहीं करते, बल्कि हवन से पहले अपना सिर मुंडवाते हैं, गोबर और गोमूत्र से शुद्धिकरण करते हैं और फिर पूरे विधि विधान से पूजा में शामिल होते हैं। और ये सब कोरोना से बचाव के नाम पर किया जा रहा है। हमारे गांव दिल्लोद में बाबा खेड़ापति सरकार और नाग बाबा की असीम कृपा से बनी हुई है। कई वर्ष भी कोरोना से हमारे गांव में कोई समस्या पैदा नहीं हुई। इस बार भी हमें एक भी कोई पेशेंट भी ना है, ना कोई बीमारी से ग्रसित है। हमारे गांव दिल्लोद में 5 दिवसीय हवन का आयोजन रखा गया है और पिछले 1 महीने से लगातार पारायण पाठ भी हो रहा है कोरोना महामारी से बचने के लिए। और पिछली बार भी कोरोना में हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। देश भर की इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी आस्था पर भले ही पूरा भरोसा करें, लेकिन बीमारी को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना करें। कोरोना एक वायरस है जिससे बचाव के लिए आपको मास्क लगाना और एक दूसरे से दूरी बनाना जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखें और किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें।